नाउ वी आर कमिंग टू द फ्यूचर परफेक्ट। बात कहां से निकली थी, कहां चली गई, फिर आते हैं परफेक्ट की तरफ। जहां भी परफेक्ट का अल्फाज आ जाए आप समझ जाएंगे कंप्लीट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट हो तो प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हुआ है, पास्ट परफेक्ट हो तो पास्ट में काम कंप्लीट हो गया था, फ्यूचर परफेक्ट हो तो फ्यूचर में काम कंप्लीट होगा। फ्यूचर परफेक्ट। What is the name of lecture? Future perfect. Note, an action that will be completed in future. ऐसे तमाम काम जो कब पूरे होंगे, फ्यूचर में पूरे होंगे। फ्यूचर में वैसे तो कम इस्तेमाल होता है ये लेक्चर, सस्ता लेक्चर है। जितना इसका बड़ा भाई फ्यूचर सिंपल, उसकी जो है ना सारा वो रूल करता है सारा सबसे ज्यादा फ्यूचर टेंसेस में। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव कम इस्तेमाल होता है, फ्यूचर परफेक्ट कम इस्तेमाल होता है। मैंने पहले भी कहा इंग्लिश में 6 टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट के तीनों, पास्ट के 2, पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव, और फ्यूचर का 1, फ्यूचर सिंपल। ये कम इस्तेमाल होता है मगर समहाउ फिर भी होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी मगर अहम। फ्यूचर परफेक्ट, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। ऐसा कोई काम जो कब कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा। भाई परफेक्ट बात ही ऐसी करता है, काम कंप्लीट होने की बात करता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट में, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट में, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर में। ओके, फॉर्मूला क्या है, वही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का था, पास्ट परफेक्ट का था, वही फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। इसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए, अभी भी होती है कभी कभार। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, दोनों को मिला के एक ही हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, विल हैव। चाहे आई हो चाहे वी हो, सबके साथ क्या लगेगा, सबके साथ क्या लगेगा, विल हैव। ही के साथ भी, शी के साथ भी, सबके साथ लगेगा विल हैव। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई विल हैव फिनिश्ड क्लास, सप्ताह क्या मतलब है, आई विल हैव फिनिश्ड क्लास, मैंने क्लास फिनिश कर दी, मैं क्लास फिनिश करूंगा तो फ्यूचर सिंपल हो गया, आई विल फिनिश क्लास। मैं क्लास फिनिश कर चुका हूँ, मैंने क्लास फिनिश कर ली होगी, मैं क्लास फिनिश कर चुका होऊंगा। आप कहते हैं सर कल 1 बजे क्लास लेने आए, वुड इट बी ओके इफ आई कम एट 1 o'clock और 2 o'clock, वुड इट बी ओके। कंडीशन है, ये वुड का लेक्चर है, वुड इट बी ओके, वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक रहेगा। इफ आई कम 2 o'clock फॉर क्लास, 2 बजे मैं क्लास लेने हूं, क्या ये ठीक रहेगा। जैन कहते हैं, मैं कहता हूँ हाँ भाई आपने खूब शादियां वादियां एंजॉय कर ली, अब तो यही होगा, 2 बजे आएंगे आप, तो कहते हैं वुड इट बी ओके, ये क्या, यस वुड इट बी ओके। तो मैं कहता हूँ नो, 2 बजे तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 o'clock आई विल हैव फिनिश्ड क्लास, 2 बजे मैं क्लास खत्म कर चुका हूँगा, 2 बजे मैं क्लास खत्म कर चुका हूँगा। ही विल हैव गिवन प्रेजेंटेशन, क्या मतलब है इरशाद, वो प्रेजेंटेशन दे चुका होगा। ही विल हैव गिवन प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन दे चुका होगा। आप कहते हैं सर वो स्टूडेंट है, उसकी प्रेजेंटेशन देखनी है। समटाइम कुछ स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है, दूसरे क्लास वाले भी जो है ना देख रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज किसी की प्रेजेंटेशन है, आप कहते हैं सर उसकी प्रेजेंटेशन देखनी है हमें, तो हम आ जाएं 5 बजे। मैं कहता हूँ 5 o'clock ही विल हैव गिवन प्रेजेंटेशन, 5 बजे वो प्रेजेंटेशन दे चुका होगा। आप कहते हैं सर सप्तान की किसकी बर्थडे थी, क्या बोल रहे थे, किसकी, सप्तान की बर्थडे है सर, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 7 बजे आप आएंगे। मैं कहता हूँ यार मैं 9 बजे आऊँगा। कहते हैं सर 9 o'clock वी विल हैव फिनिश्ड पार्टी, 9 बजे तो हम पार्टी ख़त्म कर चुके होंगे। हाँ, यू विल हैव रीच्ड लाहौर, यू विल हैव रीच्ड लाहौर। आप कहते हैं सर 2 घंटे बाद फ्लाइट में जा रहे हैं, आप कहते हैं सर 2 घंटे बाद मैं कहाँ हूँगा। मैं कहता हूँ यू विल हैव रीच्ड लाहौर, आप लाहौर पहुँच चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे। यू विल हैव रीच्ड लाहौर, आप लाहौर पहुंच चुके होंगे। सो फ्यूचर परफेक्ट ऐसे तमाम एक्शंस बताता है जो एक्शंस कब कंप्लीट होंगे, वो एक्शंस कंप्लीट होंगे फ्यूचर के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंप्लीशन, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंप्लीशन, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंप्लीशन। मैं क्लास ले चुका हूं, आई हैव टेकन
I have taken class. मैं क्लास ले चुका था. I had taken class. मैं क्लास ले चुका होऊंगा. I will have taken class. I will have taken class. Okay? मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका हूं. कर चुका हूं. I have finished assignment. मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका था. I had finished assignment. मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका होऊंगा. I will have finished assignment. मैं अपने भाई को इन्फॉर्म कर चुका हूं. मैं अपने भाई को इन्फॉर्म कर चुका था. मैं अपने भाई को इन्फॉर्म कर चुका होऊंगा. I will have informed my brother. मैं अपने भाई को इन्फॉर्म कर चुका हूँगा. ओके. मैं कार खरीद चुका हूँ. हाँ 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 खरीद चुका हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट. हाँ. I have buy थर्ड फॉर्म आती. I have bought कार. मैं कार खरीद चुका था. मैं कार खरीद चुका होऊंगा. ओके. और इसमें भी वही will have को मिला के I'll have finished class. और जब नेगेटिव पे जाएंगे तो I will not have finished class. और वही बात हो गई. will not को मिला के क्या बोलते हैं? willn't. हाँ भाई हमारे गांव में तो won't कहते हैं. नहीं क्या हो गया? नहीं ऐसी क्या बात है यार. गलती करके इंसान सीखता है यार. सीख लिया ना मैंने. हाँ सीख लिया. गलती करके इंसान आगे बढ़ता है यार. फेयर ऑफ मिस्टेक्स जो है ना, गलतियों से डरना, ये इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता. इट्स जस्ट लाइक अ बैरियर. सो यू डोंट हैव फेयर अबाउट मिस्टेक्स. सो आई वोंट हैव फिनिश्ड क्लास. मैं क्लास खत्म नहीं कर चुका होऊंगा. मैं क्लास नहीं खत्म कर चुका हूँ. कोई बात नहीं. इट्स ओके. आई नो यू आर वेरी फ्लुएंट नाउ. You don't have any problem in this lecture. It was only a fun, you know. At that time you were deprived. Anyway, so one more, yes. Be deprived of plus verb ing form. Be deprived of plus verb ing form. किसी चीज से महरूम होना. किसी चीज से महरूम होना. हम इंग्लिश बोलने से महरूम हैं सिप्तैन. बी का मतलब है एसएमआर. वी आर डिप्राइव्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. हफ्सा, हम साफ पानी पीने से महरूम हैं. वी आर डिप्राइव्ड ऑफ ड्रिंकिंग प्योर वाटर. हम क्रिकेट खेलने से महरूम हैं. प्लेग्राउंड नहीं है भाई. वी आर डिप्राइव्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. हम क्रिकेट खेलने से महरूम हैं. ओके. हम मोबाइल यूज करने से महरूम है क्लास में. deprived. We are deprived of using मोबाइल. हम मोबाइल यूज करने से महरूम हैं. ओके. आप कहते हैं मैं गाड़ी चलाने से महरूम हूँ. टांग में प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चलाने से महरूम हूँ. I am deprived of ड्राइविंग द कार. मैं कार चलाने से महरूम हूं. कभी कभार डायरेक्ट वर्ब हट के ऑब्जेक्ट भी आ जाता है. जैसे हम साफ पानी पीने से महरूम हैं. अफसा क्या कहा था आपने? वी आर डिप्राइव्ड ऑफ ड्रिंकिंग प्योर वाटर. हम साफ पानी पीने से महरूम हैं. हम प्योर वाटर. नो ड्रिंक हटा दे. हाँ पहले देखें. हम साफ पानी पीने से महरूम हैं. अब पीना हटा दें. हम साफ पानी से महरूम हैं. वी आर डिप्राइव्ड ऑफ प्योर वाटर. हसन, हम बेसिक फैसिलिटीज से महरूम हैं. हाँ मैं घर से महरूम हूं. फॉर एग्जाम्पल आई एम डिप्राइव्ड ऑफ होम. मैं घर से महरूम हूं. ओके. यस. आई एम डिप्राइव्ड ऑफ होम. होम और हाउस में क्या फर्क होता है? हाउस परमानेंट होता है. हाउस परमानेंट होता है.
हाउस किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ना, स्ट्रक्चर, उसके लिए भी हाउस इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्डिंगों को स्ट्रक्चर हो, ये हाउस है। और होम जहां पे फैमिली है, घर का कॉन्सेप्ट आता है होम से। ओके, सो आई विल हैव फिनिश क्लास, आई विल हैव फिनिश लेक्चर। सो फ्यूचर सिंपल, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट क्या है? ऐसे तमाम काम जो फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, उनके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। ओके, आई विल हैव फिनिश्ड क्लास, ही विल हैव गिवन प्रेजेंटेशन। ओके, मैं लेक्चर लिख चुका होऊंगा। हाँ, आई विल हैव रिटन लेक्चर। ओके, मैं यूएस से पहुंच चुका होऊंगा। आई विल हैव रीच्ड यूएसए। ओके, मैं न्यूज देख चुका होऊंगा। I will have watched news. Okay? Yes, please make some sentences.